केस नंबर 3 का व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा एनसीईआरटी का। टेक आउट क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पे पहुंच जाओ, डी पार्ट से भी नीचे लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक। कितना दे रखा है बेटा बैलेंस एज पर पासबुक? 50,000। तो पहले वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लो, साइन पर्टिकुलर प्लस और माइनस। फॉर्मेट याद है? साइन पर्टिकुलर प्लस और माइनस। सबसे पहला क्या दे रखा है हमें यहाँ पर? बैलेंस एज पर पासबुक। कहाँ आना चाहिए बैलेंस एज पर पासबुक? प्लस वाले कॉलम में। तो प्लस वाले कॉलम में 50,000 लिख दो, 50,000, और यहाँ पर साइन लगा दो प्लस का। ऑल राइट, बैलेंस एज पर पासबुक का दूसरा नाम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और बैलेंस एज पर कैश बुक का दूसरा नाम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये दो बातें याद करनी है। अब ए पार्ट, सबसे पहले ए पार्ट की तरफ अगर हम जाते हैं, लिखा हुआ है 2 चेक्स, 2 चेक हैं 2,000 रुपए का और 5,000 रुपए का, वर पेड इनटू द बैंक बट वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बताओ कौन सी वाली स्टेटमेंट है? ये मैं यहाँ पर लिखना भूल गई थी तो मैंने सबसे नीचे लिखा है इसको। चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। क्या स्टेटमेंट है? चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। कैश बुक वाला क्वेश्चन, इशूड प्लस डिपॉजिटेड माइनस। अगर ये कैश बुक का सवाल होता तो डिपॉजिटेड को क्या करते? पेड इनटू हो या डिपॉजिटेड हो एक ही बात होती है, माइनस। लेकिन पासबुक का सवाल है इसलिए डिपॉजिटेड को क्या करोगे आप यहाँ पर? प्लस, और ये 7,000 को आप यहाँ पर प्लस वाले कॉलम में शो करोगे। बैलेंस एज पर पासबुक में 50,000 लिखा और यहाँ पर प्लस वाले कॉलम में 7,000। ओके, बी पार्ट देखिए इसका। बी पार्ट क्या है? अ चेक ऑफ ₹800 which was received from a customer was entered in the bank column of the cash book। कोई कस्टमर हमें 800 रुपए का चेक दे के गया और हमने क्या करा, उस 800 रुपए के चेक को कैश बुक में जोड़ लिया, कैश बुक के बैंक कॉलम में जोड़ लिया, बट वॉज ओमिटेड टू बी बैंक्ड। हम उसको बैंक में जमा कराना भूल गए। देखो क्या मतलब है इसका। ये रही हमारी कैश बुक और ये हमारी पासबुक। कोई कस्टमर आया 800 रुपए का चेक लेके और वो हमें पकड़ा के चला गया। जैसे ही वो चेक दे के गया हमने अपने कैश बुक में उस चेक को जोड़ लिया, लेकिन हम उस चेक को ओमिटेड टू बी बैंक्ड का मतलब है उस चेक को बैंक में जमा कराना भूल गए। अब इस बात का सीधा सीधा मतलब क्या है? हमने कैश बुक में प्लस कर लिया। सवाल कहाँ से शुरू हो रहा है? पासबुक से। इसलिए जो दूसरी पार्टी करेगी वो हमें करना है। क्या करा कैश बुक ने? प्लस, इसलिए हमें भी क्या करना है? प्लस। तो क्या करेंगे, हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? ये बाकी सभी स्टेटमेंट से अलग है, सभी स्टेटमेंट से निराली है। तो क्या लिखेंगे? चेक एंटर्ड इन दी कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। उसमें बैंक में जमा कराना भूल गए 800 रुपए, और ये अमाउंट कहाँ लिखा जाएगा हमारा? प्लस में। सो प्लस वाले कॉलम में 800, इधर प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सी पार्ट, check for ₹10,000 were issued into the bank in November 2016 but credited by the bank, not credited by the bank on December 31। दिसंबर 31 तक भी उसको क्रेडिट नहीं किया। बच्चों, इशूड इनटू द बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक में जमा कराना। तो यहाँ पर क्या है इसका मतलब? डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बाकी इशूड इनटू द बैंक का अपने में कोई मतलब नहीं। सो ये स्टेटमेंट कौन सी वाली है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कैश बुक वाले केस में इशूड हमेशा प्लस, डिपॉजिटेड हमेशा माइनस। तो कैश बुक में डिपॉजिटेड माइनस करते थे, यहाँ पे डिपॉजिटेड है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। क्या करोगे इसको? प्लस। कितना अमाउंट है? 10,000। तो ये हमारा 10,000 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे बदले में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट कर लिया। बेटा कैश बुक और पासबुक कहाँ पर पहले प्लस हुआ? पासबुक में, और कैश बुक में प्लस हुआ नहीं। जो कैश बुक करेगा वो हमें करना है। कैश बुक ने प्लस नहीं किया इसलिए हम भी क्या कर देंगे इसको? माइनस। और वैसे भी इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। कैश बुक का सवाल होता था तो प्लस, पासबुक का सवाल है तो माइनस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट credited by bank minus, and what is the amount? 1,000। ये 1,000 रुपए हमने माइनस कर देना है। बस
इसके बाद में क्या करेंगे, हम इधर वाला सारा टोटल करेंगे, यहाँ पर नीचे टोटल लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखो कितना टोटल आता है, मेरा तो टोटल 67,800 आ रहा है इस सब का। इस 67,800 को यहाँ लिखा, इसमें से 1000 माइनस करा, तो हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ गया, 66,800। ऑल्दो दिस इज नॉट मैचिंग विद द एनसीईआरटी आंसर बट दिस इज द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल ठीक है आंसर। और आई होप ये आपको समझ में आ गया है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 8, ये आप खुद सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे, मैं केवल यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ मिस्टर कुमार, तो आप पर हेडिंग डालोगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, किसकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो, मिस्टर कुमार की, एज ऑन, जो भी तारीख को बना रहे हो। इस क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी, एज ऑन लिख के खाली स्थान छोड़ देना, फिर प्रॉपर कॉलम, साइन, पर्टिकुलर्स, प्लस और माइनस। बैलेंस एज पर पासबुक कहाँ लिखोगे, प्लस में। बैलेंस एज पर पासबुक का दूसरा नाम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, ए पार्ट, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक पेड इनटू द बैंक कौन सी वाली स्टेटमेंट है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। कैश बुक का सवाल, इशूड हमेशा प्लस, डिपॉजिटेड हमेशा माइनस। भाई डिपॉजिटेड माइनस है तो पासबुक का सवाल है तो डिपॉजिटेड को क्या करोगे, प्लस। ओके, दोनों चेक को प्लस करके अमाउंट लिख देना। बी पार्ट, बैंक चार्जेस, क्या करोगे बैंक चार्जेस को, कैश बुक का सवाल होता था बैंक चार्जेस को क्या करते थे, माइनस। पासबुक का सवाल है, क्या करोगे बैंक चार्जेस को, प्लस। यहाँ पर मैं कोई साइन नहीं लगा रही हूँ, कोई अमाउंट नहीं लिख रही हूँ, अपने आप कैलकुलेट करके मुझे सेंड करना है इसका आंसर। सी पार्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना आसान है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैश बुक के केस में इशूड हमेशा प्लस, पासबुक के केस में इशूड माइनस। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दोनों को जोड़ देना, 2000 और 500 को कितना अमाउंट हो जाएगा, 2500। लास्ट पॉइंट, डी पार्ट, इंटरेस्ट एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। पासबुक में एंटर कर दिया, इसका मतलब है पासबुक में इंटरेस्ट को जोड़ दिया, लेकिन कैश बुक में इंटरेस्ट को नहीं जोड़ा। पासबुक में इंटरेस्ट को क्रेडिटेड कर दिया, लेकिन कैश बुक में इंटरेस्ट को क्रेडिट अभी नहीं किया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कैश बुक का सवाल होता था प्लस करते थे, पासबुक का सवाल है क्या करोगे, इसको माइनस, निकाल लोगे आंसर। बैलेंस एज पर पासबुक से सवाल शुरू हुआ है तो बैलेंस एज पर कैश बुक पे आके सवाल खत्म होगा। इसका आंसर निकाल के मुझे सेंड करना है इसकी फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। देखते हैं क्या कह रहा है। द पासबुक ऑफ मिस्टर मोहित करंट अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹20,000। देखो अलग अलग तरह के खाते होते हैं बेटा, बैंक में हम अलग अलग तरह के खाते खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। हमारा बिजनेस स्टडीज में व्यावसायिक सेवाएं वाला चैप्टर जो शुरू हुआ है उसमें हम बात करते हैं कि कितने तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट। तो वो सब अकाउंट के बारे में डिटेल हम वहाँ से, आप वहाँ से वीडियो देख लेना, दोबारा से आपका रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं मोहित ने जो है वो करंट अकाउंट खोला हुआ है और उस करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 20,000। सिंपल सी बात, ये आपको मेरे साथ साथ करना है क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। तो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक का दूसरा नाम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और इस अमाउंट को आप लिख दोगे यहाँ पर प्लस वाले कॉलम में 20,000, 20,000। यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को शुरू किया है। ऊपर हेडिंग डाली है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर मोहित एज ऑन दिसंबर 31, 2016। आगे देखते हो, फर्स्ट पार्ट कहता है चेक ऑफ ₹400 ड्रॉन ऑन ए सेविंग अकाउंट। देखो ड्रॉन या इशूड एक ही बात होती है। चेक ड्रॉन ऑन ए सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन इन दी करंट अकाउंट। दो अकाउंट है बेटा, एक चेक था 400 रुपए का, वो चेक घटाना तो हमने सेविंग अकाउंट में से था, हमने किसी को सेविंग अकाउंट में से 400 रुपए दिए थे, पर हमने गलती से क्या करा, हमने करंट अकाउंट में से 400 रुपए घटा दिए। हमारा कंपैरिजन कैश बुक और पासबुक से होता है, जो पासबुक हम कंपेयर कर रहे हैं, हम इसकी पासबुक कंपेयर नहीं कर रहे, हम करंट अकाउंट की पासबुक कंपेयर कर रहे हैं। हर खाते की अपनी अलग पासबुक होती है। फिलहाल हम करंट अकाउंट की पासबुक को करंट अकाउंट के कैश बुक से कंपेयर कर रहे हैं। अब हुआ क्या, हमने पासबुक में गलती से 400 माइनस कर दिए, पर भाई कैश बुक ने तो माइनस ना करे,
क्या करें इसलिए इसको ठीक करने के लिए, अगर पासबुक कैश बुक ने माइनस नहीं किया है तो हम भी इसको माइनस नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या कर देंगे, इस 400 रुपए को प्लस कर देंगे और हम क्या लिखेंगे, चेक ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट शोन इन दी करंट अकाउंट, और यहाँ पर प्लस और यहाँ प्लस वाले कॉलम में 400। ये भी नई तरह की एडजस्टमेंट है, जो हमने 7-8 पॉइंट्स याद करे हुए हैं उन पॉइंट से अलग है, उनसे हटके पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है ही इशूड 2 चेक्स, 2 चेक इशू करे। पहले तो इशारा मिल गया होगा कौन सी वाली स्टेटमेंट लग रही है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 2 चेक इशू करे हैं 300 और 500 के ऑन लेकिन इनमें से फर्स्ट चेक वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 300 और 500 में से केवल फर्स्ट चेक प्रेजेंट किया, यानी कि सेकंड चेक प्रेजेंट नहीं किया। सेकंड चेक कितने का है, 500 का। हमारा फोकस नहीं वाले पर होता है। सो द स्टेटमेंट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना अमाउंट आ गया, माइनस। बेटा कैश बुक का सवाल होता तो इशूड हमेशा प्लस, लेकिन पासबुक का सवाल है इसलिए इशूड हमारा माइनस। कितना अमाउंट माइनस में चला जाएगा, 500 रुपए। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट, 1 चेक इशूड बाय मिस्टर मोहित ऑफ ₹500 ऑन 25 दिसंबर। मिस्टर मोहित ने एक चेक इशू किया था 500 रुपए का, इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो कोई पेश ही नहीं करने गया, उसको पासबुक में से माइनस ही नहीं हुआ। वेयर एज इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी कैश बुक। लो जी, स्यापा ही हो गया। क्या स्यापा हो गया, देखें फिर से अपनी कैश बुक पासबुक की कहानी देखते हैं। जैसे ही हमने चेक इशू करा 500 रुपए का, हमने यहाँ से कैश बुक में से माइनस कर दिया, लेकिन अभी तक वो बैंक में तो गया ही नहीं पैसे लेने के लिए, और हमें इतना जोश आ रहा था कि हमने ये 500 रुपए दोबारा से भी कैश बुक में से माइनस कर दिए। इस बात का मतलब क्या हुआ, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक का मतलब है कैश बुक में से तो 2 बार माइनस कर दिया हमने, यानी कि 2 बार माइनस करने का मतलब क्या है, इन टोटल हमने कैश बुक में से 1000 रुपए माइनस कर दिए। पर भाई पासबुक में, बैंक में तो वो आदमी एक बार भी उस चेक को लेके नहीं गया कि भाई मेरी पेमेंट दे दो, तो इसलिए कैश बुक में से तो 1000 माइनस हो गए, लेकिन पासबुक में से एक भी रुपया माइनस नहीं हुआ। सवाल पासबुक से शुरू हुआ है, जो दूसरी पार्टी करेगी वो हमें करना पड़ेगा। कैश बुक ने क्या करा, माइनस, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी कैश बुक। हमें पता चल चुका था इशूड है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और 500 नहीं माइनस करने पड़ेंगे, डबल माइनस करना पड़ेगा। कितना है डबल अमाउंट, 1000। अब क्या करो, इसका टोटल करो, यहाँ पे टोटल लिखो, इसमें से माइनस करो और बैलेंस एज पर कैश बुक निकाल के मेरे पास इसका आंसर भेजो। अगली वीडियो में हम ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक वाला क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरे को जो आपको होमवर्क दिया है मैंने, क्या क्या, ये जो जो क्वेश्चंस इनकम्प्लीट छोड़े हैं उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके फटाफट मेरे पास सॉल्यूशन भेजो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।